हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनपीओ के पार्ट थर्ड के ऊपर। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया है और आपको बताना चाहूंगा वीडियो डिले होने का कारण यह है कि वीडियो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, मतलब कि या तो अपलोड नहीं हो रही है कुछ कारण से, और 2 बार तो मैंने वीडियो बनाई वो ब्लर हो गई पूरी 15-20 मिनट की। गुस्सा बहुत आया, बट दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार पूरी बन जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको अब तक 2 वीडियो बना के दे दी हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ओवरऑल एनपीओ में करना क्या है। ओवरऑल एनपीओ में करना क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, आपको एनपीओ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बता दूं तो 12 नंबर का एनपीओ मोस्टली आता है। 12 नंबर का, इस 12 नंबर में से जो आपका 12 मार्क्स का एनपीओ है, 12 में से आपके 8 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का आपका सब्सक्रिप्शन या कंजम्पशन निकालने को आएगा। कंजम्पशन बताऊंगा आपको क्या होता है अभी। और 1 मार्क्स का यहां पर क्या आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली हमारे पास 12 मार्क्स का ये प्रोसीजर है। 8 नंबर का न्यूमेरिकल और 3 नंबर का सब्सक्रिप्शन। और ये अगर आपने इस पे काम कर लिया तो ये और ये अपनी तरफ से ऑलरेडी क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल समझाता हूं कि इसमें करना क्या पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमारे को इसमें गिवन होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं ये एक अकाउंट है जिसमें सारी डिटेल हमें गिवन है। इसमें कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब चीज दी हुई है। अब इसकी हेल्प से हमें 2 चीजें बनानी होती हैं। पहली चीज बनानी पड़ेगी हमें यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। दूसरी चीज आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैं यहां बता देता हूं, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट डाल लेते हैं। और कौन सी डेट को, एज ऑन 2016। एज ऑन 2016, ये जो अकाउंट बन रहा है वो 2016 का बन रहा है। मान लेते हैं हमारा 16 का अकाउंट है। अब क्या होता है, इस डिटेल में ये वाली साइड जो होती है वो रिसिप्ट साइड होती है और ये वाली साइड होती है पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जो रिसिप्ट साइड मतलब होता है वो पैसा आना। अब वो रिसिप्ट साइड्स के मोस्टली आइटम, मैं देखो सारे नहीं बोला, मोस्टली आइटम या तो वो इसमें जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज वो लायबिलिटी में जाएंगे या असेट्स में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो रेवेन्यू नेचर के तो इसमें आ जाएंगे। बात करते हैं रेवेन्यू नेचर के कौन कौन से आइटम होते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि वो अमाउंट होता है जो एनपीओ के मेंबर एनपीओ को ईयरली पे करते हैं। ठीक है, वो एनपीओ है। स्टार बना देता हूं क्योंकि इसकी हमें क्या सीखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट। तो हमें यहां पे एक एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन की। दूसरी चीज बाय डोनेशन। डोनेशन आपको पता है नॉर्मली जो आउटसाइडर पे करते हैं वो क्या होता है, डोनेशन। और ये नॉर्मली क्या होती है, हमारी इनकम होती है। लेकिन अगर डोनेशन स्पेसिफिक है, मतलब क्लियरली बोल दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर दिस, इन दैट केस डोनेशन यहां नहीं आएगा, डोनेशन आएगा बैलेंस शीट में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, एग्जांपल है ये। अगर मतलब लिखा हो डोनेशन फॉर दिस, और अगर सिंपल डोनेशन है तो आपको इसमें यहां पे डालना है किस तरफ, ये इनकम साइड होती है और ये एक्सपेंडिचर साइड होती है। उसके बाद एंट्रेंस फीस, आपकी फर्म में कोई बंदा आ रहा है तो एंट्री फीस देता है। अब एंट्रेंस फीस की भी 2 ट्रीटमेंट है। क्या, एंट्रेंस फीस यहां भी आती है किस तरफ, एक्सपेंडिचर, ये इनकम साइड होती है, ये एक्सपेंडिचर साइड होती है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो इनकम साइड आपने क्या डाल दिया, एंट्रेंस फीस डाल दिया, इनकम है। अब यहां पर एंट्रेंस फीस डाल दिया, वो इनकम है अगर वो रेवेन्यू नेचर की है। लेकिन अगर वो कैपिटल इनकम है, ठीक है, मतलब आपने एंट्रेंस फीस को कैपिटल इनकम ट्रीट कर लिया, इन दैट केस आपको एंट्रेंस फीस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। अगर आप यहां डालने तो नोट में आपको लिखना पड़ेगा, नोट क्या, रेवेन्यू एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। और अगर आप यहां पे डाल लें तो लिख देना रेवेन्यू एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। ठीक है, तो टीचर के मार्क्स नहीं काटेगी। अगर मान लो तो वो कैपिटल चाहती थी और आपने रेवेन्यू को इधर डाल दिया है, ठीक है, तो आपने अगर नोट लिख दिया तो चल जाएगा। ठीक है, आंसर दोनों से आएगा, पहले बता दूं आपको। उसके बाद गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है तो गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट
ग्रांट, अगर गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प कर रही है, पैसे दे रही है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका सिंपल दिया हो क्रेडिट साइड डाल दिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ठीक है। अब और फिर बाय करके एक चीज समझिए, टूर्नामेंट इनकम दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया टूर्नामेंट इनकम, ये समझने वाली बात है, यहां पे समझा देता हूं आपको। टूर्नामेंट इनकम या रिसिप्ट से बोल सकता है, और एक और दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये 2000 और ये 4000, ठीक है। अगर आपको ये दो आइटम दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, और कोई चीज नहीं दी है, ध्यान रखना, टूर्नामेंट से रिलेटेड और कोई चीज नहीं दी, और कोई चीज का मतलब है अगर क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दे दिया, टूर्नामेंट फंड, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया तो ये क्या होगा, इनकम को इधर डाल देंगे, टूर्नामेंट इनकम, और ये एक्सपेंस को किधर डाल देंगे, इधर। लेकिन अगर ये चीज किस में दे दी, फंड में दे दी, फंड भी दे दी आपको, तो मान ले फंड कितना 8000, तो इनकम उसमें जुड़ जाएगी, एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 8 6 कितना 10 में 4 गए 6000, और ये 6000 आप कहां डाल देंगे, बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड के नाम से, टूर्नामेंट फंड 6000 पे, या तो अलग से कैलकुलेशन दिखा दीजिए, इसमें दिखा दीजिए। तो आपको दूसरी चीज, आपको एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, वो सीखनी पड़ेगी किसकी, फंड ट्रीटमेंट, फंड ट्रीटमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, पहला इसको ले लेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगी, ये आएगी। उसके बाद बेच लो भाई, सब्जी भी ले लो, इनसे परेशान हूं मैं सही में, पढ़ा ही नहीं पाता, चलो कोई नहीं। न्यूज़पेपर आ गया, उसके बाद और भी आपको अगर कोई भी इनकम दिख रही है क्वेश्चन में, तो सब इनकम साइड डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की, तो एक्सपेंडिचर में सैलरी आ गया, लेकिन सैलरी एक एडजस्टमेंट हो सकती है, यहां पे डाल दीजिए सैलरी। अभी आपको मैं साथ के साथ समझा रहा हूं कि किस किस चीज में आगे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी के साथ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो ऐड हो जाएगा, प्रीपेड दिया हो तो लेस हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन से साल का, आउटस्टैंडिंग 200 हो सकते हैं और प्रीपेड भी 2 हो सकते हैं, तो वो आपको समझाऊंगा, इस पे भी एडजस्टमेंट लगाइए। और सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, रेंट भी हो सकता है भाई, रेंट भी 2 हो सकते हैं, तो रेंट की एडजस्टमेंट आपको मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आइटम कंज्यूम, या स्टेशनरी कंज्यूम या मेडिसिन कंज्यूम, वो देखने को मिलेगी, स्टेशनरी कंज्यूम या मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है। ये अगली एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी कंज्यूम, लो भैया भाई अगला कबाड़ी वाला। तो सब्सक्रिप्शन और स्टेशनरी कंज्यूम, देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं, होता है क्या, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो यूज हो जाते हैं, तो उन पे डेप नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, हम कंज्यूम बोलेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मेडिसिन हो गया, जस्ट एग्जांपल के लिए स्टेशनरी हो गया, या कोई आइटम दिया हो, तो उनको हम क्या डेप नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, कंज्यूम। वो भी हमें वर्क नोट में निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो ये भी एक एडजस्टमेंट है, ये कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। आपको बता दो, ये 2 एडजस्टमेंट 3 मार्क्स में आती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक आएगा, 1 मार्क्स का एक आएगा। तो जो 3 मार्क्स में आने के चांसेस हैं वो कौन से क्वेश्चन है, ये वाले, या तो कंज्यूम निकालने को आएगा या तो फिर वो सब्सक्रिप्शन निकालने को आएगा, ठीक है। दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा, दोनों क्या सारे समझाऊंगा, लेकिन अभी हम ओवरऑल समझ लेते हैं। और इसके अंदर जो भी आपको एक्सपेंसेस दिख रहा है, मैगजीन खरीद लिया, न्यूज़पेपर खरीद लिया, सारे आप डाल देंगे। यहां पे आ गया मैगजीन, न्यूज़पेपर, और ध्यान रखना डेप, एक एडजस्टमेंट आपको और सीखनी पड़ेगी यहां पर, किसकी, डेप्रिसिएशन की। कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, हम कर रहे हैं ये कि हमने फाइनल अकाउंट में क्या करी थी, एडजस्टमेंट करी थी, वैसे ही यहां पर भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उन एडजस्टमेंट को कहां जाएंगे, देखिए एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 जगह गया था, वहां कहीं ट्रेडिंग बैलेंस शीट या पीएनएल बैलेंस शीट, सेम लाइक इसका ट्रीटमेंट इन एडजस्टमेंट्स का यहां और यहां दोनों जगह जा सकता है, ठीक है। तो वही हमें सीखना है, वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, आज मैं ओवरऑल आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली मान लीजिए हमने सारा बना लिया, और सारा बनाने के बाद यहां पर जो कमी निकलेगी ना, वो निकलेगा सरप्लस। एक तरह से नेट प्रॉफिट निकलता था, यहां पर निकलता है सरप्लस, और यहां निकलता है डेफिसिट, ठीक है। अब आपको सरप्लस कहां भेजना होता है, इस साल की बैलेंस शीट में। लेकिन आप एक चीज देखिए, बैलेंस शीट में एक चीज आती है क्या, कैपिटल, और वो गायब है, यहां से कैपिटल आती है और वो गायब है। तो मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं,
इन चीजों को हम एडजस्टमेंट में समझेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे करना है। देखिए एक और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है आपको दी होगी, वो होती है क्या, एडजस्टमेंट में आपको बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे, कैश, बैंक, बिल्डिंग, बुक्स, कुछ भी। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये 2016 की बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट 2015 की, ठीक है। पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। वहां पे आपको कैश, बैंक, बिल्डिंग जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो डाल दीजिए एडजस्टमेंट से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, वो सारी डालने के बाद कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, वो भी डाल दीजिएंगे। सिंगल एंट्री की तरह इसको बंद करेंगे और क्या निकाल लेंगे यहां से, कैपिटल। हमने करा था ना सिंगल एंट्री में, क्या निकाला था, स्टेटमेंट ऑफ ईयर, एक तरह से बैलेंस शीट थी, उसमें बनाकर हमने क्या निकाली थी, कैपिटल। तो हम इसी को टोटल करेंगे, टोटल को यहां लिख देंगे, उसमें से इसको लेस करके क्या निकल आएगी, कैपिटल। कैपिटल को यहां निकाल देंगे और इस कैपिटल को पुट करेंगे जाके यहां पर, मतलब ये जो कैपिटल थी हमें गिवन नहीं थी, हमने निकाल ली, आ गई ये कैपिटल यहां से। अब उसके बाद यहां पे जो सरप्लस निकला है वो इसमें ऐड कर दीजिए जाके, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता था, ऐड कर दिया और ये डाल देंगे। और अगर ये डेफिसिट होगा तो ये ऐड की जगह क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। फाइनली आपने डाल दिए। उसके बाद आपका ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी है ही, असेट्स आप क्वेश्चन में देख के असेट्स भी डाल देंगे, जैसे कैश दिया होगा, बैंक दिया होगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं एडजस्ट वो डाल दीजिए। समझने वाली बात क्या है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया है, बुक्स दिए हैं, जब पिछले साल थी और सेल नहीं करी है तो इस साल भी होगी, तो आपको उसमें डाल देनी है वो आइटम भी जो लास्ट ईयर थे। बिल्डिंग लो भाई दोबारा से बेच लो, ठीक है। अच्छा इसके बेचने से याद आया मेरे को एक चीज और, हाँ ये बेच रहे हैं जो, कि अगर फर्नीचर सोल्ड हो रहा है तो आपको क्या कर देना, उसे लेस कर देना। जस्ट एग्जांपल, यहां पर अभी एक आपको फर्नीचर है, ठीक है, वो है 7,000 का। फर्नीचर कितने का, 7,000 का। क्वेश्चन कह रहा है आपने 3,000 का सोल्ड कर दिया, तो इसको यहां तो नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, आप फर्नीचर और कोई ट्रीटमेंट नहीं दी है और 3,000 का बेच दिया, तो आप फर्नीचर कितने का दिखाएंगे, 4,000 का। और अगर परचेज कर लिया है तो उसे ऐड कर देना, जैसे बुक्स दी है यहां पे कितने की, मान लेते हैं 8,000 की, और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिया है कि आपने 2,000 की बुक और खरीद ली, 8 की थी 2 की और खरीद ली, तो आप इस साल की बैलेंस शीट में बुक दिखाएंगे कितने की, 10,000 की। अगर किसी पर डैप लग रहा है उस पर डैप लगा के लेस करके यहां पे शो कर देंगे। तो ओवरऑल आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसके अंदर, एनपीओ के अंडर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये सब करना, और ये एडजस्टमेंट जो अभी मैंने लिखी थी वो सीखेंगे। तो अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आप इस टॉपिक से, इस पार्ट से समझिए कि ओवरऑल हमें एनपीओ चैप्टर में करना क्या है, करनी क्या है, एडजस्टमेंट जैसे फाइनल अकाउंट में करी थी, ठीक है। बस अकाउंट का नाम चेंज हो गया, पीएनएल की जगह आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट तो है ही, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको इसमें ओवरऑल में किस सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो अगले पार्टों में मैं डिस्कस करूं वो ज्यादा आपसे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।